हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीवर्ध मांडगा। ध्यान दो सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर चैप्टर करते हैं सर, बड़ा मजा आएगा। इससे पहले अपन ने पेमेंट ऑफ टैक्स कंप्लीट किया था। ध्यान दो क्या बोलते हैं, देखो। मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान बुक्स एकोमोडेशन थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इजी माई ट्रिप इज माई ट्रिप लिमिटेड। मेक माई ट्रिप ही बोल देता है यार। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द जम्मू एंड कश्मीर इन अ न्यूली स्टैब्लिश्ड बजट होटल। ठीक है। वैष्णो रिसोर्ट लिमिटेड लोकेटेड इन कतरा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। होटल जम्मू एंड कश्मीर में, रिसोर्ट वहां पर है सर। ठीक है। ठीक। और इजी बाय ट्रिप भी जो है वो रजिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर में। द टर्नओवर ऑफ वी आर एल रिसोर्ट की बात हो रही है सर। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 18 लाख। नाइस 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 नाइस। आप समझो कहानी सर, कहानी समझो। ठीक है। VLR raises an invoice of 1 lakh to Mr. रमेश। ठीक है। EMTL मतलब वही मेक माई ट्रिप वाला। कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द रमेश एंड आफ्टर डिडक्टिंग इट्स फीस एंड अदर चार्जेस फ्रॉम द सेम रेमिट द बैलेंस अमाउंट टू VRL। एक मिनट के लिए रुक के समझो सर। अपन एकोमोडेशन सर्विसेज पढ़ के आए थे और रिवर्स चार्ज पढ़ के आए, सेक्शन 9(5) पढ़ के आए। वहां पर हमने एक बात सीखी थी सर, एकोमोडेशन सर्विसेज है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में, अगर वो फॉल करता है तो उस केस में सर उसको रजिस्टर करना पड़ता है। बट सर यहाँ पर तो VRL सर रजिस्टर्ड ही नहीं है सर। ठीक है। VRL करंट ईयर में उसका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 18 लाख है। तो सर ये जो एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये छोटा आदमी है। अब अगर ये छोटा आदमी है, ये अगर छोटा आदमी है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को हमने बोला भैया सुनो, ये छोटा आदमी है, ये तो जीएसटी कुछ कर नहीं पाएगा। हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला, मेक माई ट्रिप या इजी माई ट्रिप को बोला, सुन भैया तू एज अ सप्लायर एक्ट कर और तू सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर और हमें पे कर दे। ये बात समझ आ रही है सर? तू एज अ सप्लायर काम कर, तू जीएसटी कलेक्ट कर और पे कर दे। मतलब बेसिकली 9(5) में रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा सर। ठीक। क्योंकि सिंपल सा रीजन है सर, सप्लायर जो है, जो ये रिसोर्ट बुकिंग की सर्विसेज दे रहा है, उसका तो टर्नओवर 18 लाख है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा ना सर। तो हमने इजी माई ट्रिप को बोला कि भैया तू सप्लायर बन जाए एक बार के लिए और तू हमें टैक्स कलेक्ट कर सामने वाले पर्सन से और कलेक्ट करके हमें दे दे। आ रही है बात समझ? ध्यान दो सर। एडवाइस वी आर वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नो, नहीं, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय TEMT अंडर सेक्शन 52 ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय VRL टू मिस्टर रमेश। ना, TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर TCS बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों होगा TCS एप्लीकेबल सर? इस केस में तो सेक्शन 9(5) की कहानी आ जाती है सर। जो एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो छोटा आदमी है, वो जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में पे करता है सर। ठीक है। एक बार के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लायर मान लिया गया और सर वो पे करेगा जीएसटी। ठीक है। देखो आगे देखो। टू मिस्टर रमेश थ्रू ई कॉमर्स इफ यस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? सिंपल सी बात है सर, यहां पर टैक्स तो कलेक्ट होगा सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स तो कलेक्ट करेगा सर। 1 लाख है, अब 1 लाख का 99% कर लेगा सर कलेक्ट। परसेंटेज तो वही दिया रहता है, ये तो वही दिया हुआ है, परसेंटेज थोड़ी चेंज हो जाएगा, 99 ले लेगा सर। समझ आ रही है बात? एकदम सिंपल है सर। सेक्शन 9(5) में फॉल करता है, एकोमोडेशन सर्विसेज है, सप्लायर छोटा आदमी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा जीएसटी और सिंपल सर 99% में पे करेगा। समझ आया? क्योंकि सर देखो, सप्लायर कहां का है? जम्मू एंड कश्मीर। इजी माई ट्रिप जम्मू एंड कश्मीर। सर प्रॉपर्टी कहां की है? जम्मू एंड कश्मीर। तो सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर, प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या हो जाएगा? CGST और SGST। आगे देखो। सपोज इन द above case the other fact remaining same if VRL supplying accommodation services is also an e-commerce operator। ओ भाई, अब ये VRL हो गया सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है। और ये जो क्या नाम है, इजी माई ट्रिप है, ये हो गया बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। हम पढ़ के आए हैं, इस केस में TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में TCS एप्लीकेबल हो जाएगा सर। ठीक है। क्योंकि ये रजिस्टर्ड भी है जम्मू एंड कश्मीर में एज अ TCS कलेक्टर एज वेल एज द रेगुलर टैक्स पेयर सिंस इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गया, अब सरकार बोली तू बैठ भाई,
इस केस में यहां पर आती है टीसीएस कलेक्ट करने की बात, और यहां अगर टीसीएस कलेक्ट करने की बात आती है तो टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा सर? इजी माई ट्रिप कलेक्ट करेगा सर, क्योंकि बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करेगा? जो बुकिंग करवाया उससे कलेक्ट करेगा। कितना परसेंट कलेक्ट करेगा? 0.5% कलेक्ट करेगा, मतलब 0.25%। 0.25% नया रेट है सर, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर, तो 0.5% एप्लीकेबल हो जाएगा। And EMTL has an agreement with VRL for booking the accommodation at the time when Ramesh booked the accommodation services. Ascertain whether the tax is required to be collected at tax at source. Yes, TCS collect होगा सर, इस केस में TCS applicable हो जाएगा, ठीक है। On the services provided by VRL to Mr. Ramesh through electronic commerce operator. If yes, determine the amount of tax to be collected at source. कितना टैक्स कलेक्ट होगा? सिंपल है सर, 0.5% या 0.25% ईच बोल लो, ठीक है। सिंस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन द सेट ट्रांजैक्शन, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट? कौन कलेक्ट करेगा? बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। समझ आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो अच्छा ही क्वेश्चन था। ये देखो सर, आ रही बात समझ? बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा सर, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर सप्लायर साइड हो गया था, बायर साइड हो गया था, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं सर, रेसिपिएंट था। तो ये जो बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ये कलेक्ट करता है सर, सप्लायर साइड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम क्लास में सिखाया था, मस्त डायग्राम से सिखाया था सर। अगला देखो, वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 is liable to proportionate ITC on input and input services to the extent of supplies made ना। हमने इनको बोला था सर, जितना भी वो सेक्शन 95 में रिवर्स चार्ज में पे करते हैं, क्या वो क्रेडिट ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बट इस क्रेडिट का यूज वो जो 95 में जीएसटी पे करने का आया रिवर्स चार्ज में, उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैश में जाती है। वो क्रेडिट को वो दूसरी चीजों में यूज करते हैं, जो वो खुद सप्लाई करे या कोई और सप्लाई करे, उसमें यूज कर सकते हैं। बट रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश ही में पे करना पड़ेगा, ये क्रेडिट वो यूज नहीं कर सकते। आओ नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, काफी बड़ा क्वेश्चन, अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो पढ़ते नीचे, अमाउंट क्या दिया हुआ है, बात क्या दी हुई है, कहानी बहुत सारी दी हुई है। कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज अ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एंड आफ्टर सेटिंग ऑफ द क्रेडिट इफ एनी of Starlink Limited for the month of January, and compute the net tax liability of Ifcom Limited and Secure World for the month of January. चलो भाई देखते हैं। Starcut Limited owns and operates a web portal in the name of Starcut and is registered with the jurisdictional GST authority in Delhi as an e-commerce operator and is liable to collect TCS under section 52. ठीक है भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्होंने कर दिया सर कि भैया स्टार कार्ड रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और वो टीसीएस कलेक्ट करता है। फाइन। स्टार कार्ड प्रोवाइड लिस्टिंग सर्विसेज टू वेरियस सेलर्स फॉर सेलिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। बिसाइड दिस, स्टार कार्ड आल्सो सेल इट्स ओन प्रोडक्ट थ्रू द सेम वेब पोर्टल। खुद भी बेचता है, दूसरे के प्रोडक्ट को लिस्ट करके भी बेच रहा है। स्टार कार्ड के बदले फ्लिपकार्ट लिख देते हैं। For the listing services provided to seller, StarCard charges a listing fee at the rate of 10%. ये listing fee charge करता है of the turnover of the goods sold by the seller in a particular month. जितना भी वो माल बेचता है, उसका 10% वो listing fee charge करता है। Such listing fee is recovered from the seller irrespective of any return. Return कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी उसने बेचा है उसका 10% वो listing fee लेता है सर। The customer can choose from the wide range of goods listed on the web portal and place an online order for the goods. ठीक है। The payment is made by the customer through the payment gateway in online mode only. ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन मोड ही हो रहा है। एट द टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट, स्टार कार्ड्स मेक द पेमेंट टू द सेलर आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्स कलेक्शन। जितना टैक्स कलेक्ट होना था वो सब एडजस्ट करने के बाद उसको पेमेंट करता है, ठीक है। The invoice for the goods sold on StarCart is issued by the seller in the name of the customer and the tax is charged on the basis of the location of the seller and the customer. The goods are shipped directly to the seller, directly by the seller to the customer, and there is no responsibility of shipping the goods on the StarCart. मतलब StarCart goods transportation का काम नहीं देखता, वो seller और buyer के बीच की बात है। In case of return of goods by the customer, the shipping is arranged by the StarCart. It charges a piece of equivalent 20% of the value of the goods returned as a cancellation charge and refund the balance amount to the customer. सिंपल सी बात है। अगर ये कोई रिफंड का मतलब कोई रिटर्न के लिए अप्लाई किया, तो स्टार कार्ड बोलता है भाई सुनो, हम 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स जितना भी रिटर्न किया गया है उसका हम चार्ज करेंगे, और बचा हुआ बैलेंस जो होगा वो कस्टमर को रिफंड कर देंगे।
फॉर द 10% ऑफ द वैल्यू गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर। अच्छा, सेलर से भी हम 10% लेंगे क्योंकि हम उसके गुड्स को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। कस्टमर से 20, सेलर से 10 इन केस ऑफ रिटर्न। इन द मंथ ऑफ जनवरी, पुलकित रेसिडेंट ऑफ राजस्थान परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टारकार्ट। ठीक है, laptop value 50,000 and a printer having a value of 10,000. Both the product are sold by Infocom Limited, a seller listed on Starcart and registered under GST in the state of UP. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट सर। 50,000 प्लस 10,000 60,000, 60,000 का प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है सर। ठीक है, तो 60,000 का 10% लिस्टिंग फी चार्ज किया होगा सर, ये 6,000 लिस्टिंग फी चार्ज कर दिया होगा। ठीक है, मोबाइल फोन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 सोल्ड बाय स्टारकार्ट इन हिज ओन कैपेसिटी। खुद मोबाइल बेचा 30,000 रुपए का। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा हैविंग अ सिस्टम हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड लिस्टेड ऑन अ स्टारकार्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें भी तो 10% लिस्टिंग फी चार्ज किया होगा, 10,000 लिस्टिंग फी चार्ज किया होगा। All the amount of given above are exclusive of GST wherever applicable. ठीक है, the opening balance of input tax rate of the relevant tax period of Starcart, Infocom and Secure World is nil. Further, there is no outward and inward transactions. ठीक है, all the conditions necessary for availing the GST has been fulfilled. अब अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स ऑपरेटर की Starcart की, तो देखो Starcart को कितना कितना पैसा मिला, एक 6,000 रुपए लिस्टिंग का मिला, एक 10,000 रुपए लिस्टिंग का मिला, 30,000 रुपए का खुद मोबाइल बेचा, तो कितना हो गया सर, 46,000 का इसने सर सप्लाई किया सर्विसेज गुड्स। तो इस केस में क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? हाँ सर, इस पे तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गई सर, क्योंकि ये सर्विसेज है, गुड्स है, दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है 18%। अब बात करते हैं सर इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड। अब इन्फोकॉम के साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कहां गया ये रहा इन्फोकॉम। सर इन्फोकॉम ने कितने का माल बेचा, 60,000 का बेचा। तो स्टारकार्ट उसको बोला, देख मैं तेरे को पूरा पैसा एक साथ वापस नहीं करूंगा, मैं तो तेरे को काट पीट के वापस करूंगा। 60,000 का माल बेचा, इसमें 6,000 तेरा लिस्टिंग चार्ज हटा दे, माइनस कर ले टीसीएस। अरे भैया टीसीएस भी तो एप्लीकेबल हुआ है ना, टीसीएस भी तो एप्लीकेबल हुआ है। अब टीसीएस कितने एप्लीकेबल हो जाएगा, 60,000 में आप टीसीएस एप्लीकेबल कर लो, तो टीसीएस का परसेंटेज क्या लगा लोगे सर, 0.25 या 5% बोलो। तो 60,000 का 0.5%, मेरे ख्याल से 300 है। 60,000 का 0.5% 300। भैया 300 में और तेरे से ले लूंगा जो कलेक्ट करूंगा, और बचा हुआ जो बैलेंस है, मतलब 60,000 माइनस 6,000 माइनस 300, ये आ रहा है सर 53,700। इतना जो बचा हुआ है तेरा, ये तेरे को हम वापस कर देंगे। ये हुई कहानी इफकॉम के साथ। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आ गया यार, ये देखो इफकॉम के साथ ये कहानी है सर। इसको तो इतना ही पैसा वापस मिलने वाला है। अब ध्यान देना सर, अपन जीएसटी का अमाउंट भी निकालेंगे, क्योंकि अपन को तो क्वेश्चन में नीचे नेट जीएसटी अमाउंट बोला है सर। अच्छा ध्यान दो सर, ये मैंने टीसीएस का अमाउंट ले लिया था, यहाँ टीसीएस का अमाउंट नहीं लेना चाहिए था। नहीं, ये टीसीएस का अमाउंट यहाँ नहीं लेते। यहाँ पर तो ये हो जाएगा कि सर 54,000 इसको रिटर्न करेगा, इसमें टीसीएस भी की बात आती है। अब देखो सर एक बात समझो, यहाँ पर 46,000 है, 46,000 इंटू 18% कर लो, तो ये आ रहा है सर 8280। ये हुआ, प्लस ये टीसीएस भी तो कलेक्ट किया जो गवर्नमेंट को जमा करके आएगा, कौन, स्टारकार्ट। तब तो उन लोग क्रेडिट लेंगे, तो 300 इससे कलेक्ट करेगा, और इससे 1 लाख का 0.5% 500 ये कलेक्ट करेगा, तो प्लस 8280 प्लस 300, तो ये आ जाएगा सर 9080 आ जाएगा, जो स्टार कार्ड को टैक्स पे करना है। समझ आया? ये देखो स्टार कार्ड को टैक्स इतना ही पे करना है सर। अब बात आती है इन्फोकॉम लिमिटेड को टैक्स कितना पे करना है, तो इन्फोकॉम बोलेगा भाई देखो मैं तो 60,000 का माल बेचा, इस पे 18% टैक्स लगा दो, 60,000 इंटू 18%, ये 10800 इतना मेरा टैक्स बनता है। ठीक है, मैंने लिस्टिंग फी पे करी है सर 6,000 की, उसमें भी टैक्स मैंने पे किया है सर 18%। देखो मैंने लिस्टिंग फी पे करी, उसमें भी टैक्स पे किया 1080, तो 1080 भी हटा दो सर, मेरा माइनस कर दो सर। सर मेरा टीसीएस भी तो कलेक्ट हुआ है 300, तो सर 10800 माइनस 1080 माइनस 300, इतना मेरा और बचता है सर, जो मेरे को टैक्स पे करना है, इतना मेरे को और टैक्स पे करना है। देखो
समझ आया? वैसे सिक्योर वर्ल्ड का 1,18% जीएसटी 18,000। फिर सर क्या बोलते हैं लिस्टिंग फीस में भी इसने टैक्स पे किया तो क्रेडिट ले लेगा सर 1800 की, और इसका टीसीएस क्या बोलते हैं पे हुआ है 500 का तो वो भी ले लेगा, बचा हुआ बैलेंस इतना गवर्नमेंट को देने का आ जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस थी, क्वाइट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करना। ठीक है, चलो थैंक यू।